फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको टीचर जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे होंगे, पीजीटी इंग्लिश की जो अभी परीक्षा आज हुई है सेकंड मीटिंग में, उसकी आंसर की तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे सटीक आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, टाइम न वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट ये आपकी क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज डी है और डी का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोट करके पूछा है कौन सा जो ड्रामा है वो लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये कॉमेडी एज यू लाइक इट, ये उनके फर्स्ट फेज से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर्स ग्रैंड और वंडर एंड किसी ज्यूप, ये कैरेक्टर किस नॉवेल में अपीयर होते हैं चार्ल्स डिकेंस के। तो फ्रेंड्स ये हार्ड टाइम्स के आपने स्टडी किया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ फोर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम ऑफ द सेम मदर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका सी आंसर सही होगा, क्वाड्रुपलेट। ओके, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अरावेला डन इज अ कैरेक्टर इन। तो ये अरावेला डन जो कैरेक्टर है वो ज्यूड द ऑब्सक्योर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। तो रॉबर्ट फ्रस्ट का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो रॉबर्ट फ्रस्ट का वर्क नहीं है वो है आपका डी, यानी कि ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका किसका वर्क है फ्रेंड्स, ये भी आपको हम बता देते हैं, हेमिंगवे का है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फॉर विच वर्क डिड E.M. फ्रॉस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्कराज आनंद। तो और ये अवॉइडिंग द रेटोरिक एंड, ये वाला आपकी जो कमेंट दिया है वो दिया हुआ है अनटचेबल के लिए। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन सही होगा, 6 का डी। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थॉमस सटपैन द प्रोगिनेटर ऑफ सटपैन्स 100 अपीयर्स इन। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा, एप्सिलॉन, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप 8, एमोंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर। इसमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो फ्रेंड्स ये पहला लव्स लेबर्स लॉस्ट करेक्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसेनियो पोर्सिया करेक्ट है, एज यू लाइक इट ऑरलैंडो एंड रोजालिंड ये भी करेक्ट है। जबकि इसमें मिड समर नाइट्स ड्रीम का जो ये कैरेक्टर जो बनाए हैं ना, दिए गए हैं बेनेडिक्ट और बीट्रेस, ये फ्रेंड्स मच अडू अबाउट नथिंग के। तो ये वाला आपका आंसर ये कहा है कि कौन सा सही नहीं है, मिसमैच है, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें लिखा था लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, ये लाइन पूछी गई है। तो ये आपको यूलिसीज की लाइन है, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 10 नंबर, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाई। तो ये वॉल्ट विटमैन का वर्क है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन की जो करेक्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन वाली है, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। नेक्स्ट को देखेंगे 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज द मोस्ट प्रोलिफिक
नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? तो चार्ल्स डिकेंस आपको पता है ना, ये आप विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 को देखेंगे। थर्सिस वॉज रिटन टू कॉमेमोरेट, यानी कि थर्सिस जो उनकी एलेजी है वो AH क्लॉक के लिए लिखी गई थी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रुथ? तो फ्रेंड्स ये तीनों जो कैरेक्टर हैं इनका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? तो इनका रेफरेंस मिलता है ओड टू नाइटिंगेल में, ओड टू नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखेंगे। दाउ लोवेस्ट वट नेवर न्यू लव्स एंड सैड सैटिटी? तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स ये टू अ स्काईलर्क पोएम से ली गई हैं, जो एक ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 16। फॉकनर्स सैटायर ऑफ द फिलिस्टाइन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस साउदर्नर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द कायोटिक सिविल वॉर पीरियड कैन बी रिफर्ड एज? तो फ्रेंड्स इसका जहाँ तक है एग्जैक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि ये रीजनल नॉवलिस्ट थे, उन्होंने इसी साउदर्न पार्ट को लिया था अपने नॉवेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 17। फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन है। आई हैड बीन बर्थ एंड डेथ, ये लाइन पूछी गई थी, ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन जर्नी ऑफ द मैगी से ली गई है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें, जर्नी ऑफ द मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ मोर्टल मैन ऑफ द अर्थ? तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये लाइन कोट्स बहुत पूछे गए थे, तो ये रग्बी चैपल से है, यानी कि यहाँ आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये पैराग्राफ आया था पैसेज फ्रेंड्स, तो इसमें 19 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। डी सीरीज़ में हम चल रहे हैं, तो इसका बी सेलुब्रियस, तो ये स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ होना। और 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इम्पैक्ट का मीनिंग पूछा है, तो इम्पैक्ट यानी कि इन्फ्लुएंस, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 21 में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच रीजन हैज़ अ मेजर? तो फ्रेंड्स इसमें साउदर्न स्विट्जरलैंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। साउदर्न स्विट्जरलैंड यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। और 22 में देखेंगे। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इट वर्ड किसके लिए यहाँ डिनोट किया है? तो फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड के लिए हुआ है, यानी कि यह आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 23। चीज़ चॉकलेट्स फ्रेंड्स, चीज़ चॉकलेट्स क्लॉक्स ETC आर प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही थी? तो फ्रेंड्स आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द नॉन माउंटेन्स रीजन्स ऑफ स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स आपका 24 नहीं होगा अभी, हाँ 23 के बाद 4 ही होगा फ्रेंड्स। विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सेड, इसका इनडायरेक्ट नरेशन पूछा है इंस्ट्रक्शन के अनुसार, तो देखिएगा नरेशन चेंज करना है, तो इसमें फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही होगा आपका। हालांकि ये कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि ये भी आंसर सही लग रहा था, लेकिन आस्क्ड नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं था, तो इसलिए आप करेंगे ही एडवाइज्ड देम नॉट टू टॉक। नेक्स्ट 25 को देखेंगे। आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड, तो सजेस्टेड है, तो सजेस्टेड को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम चारों ऑप्शन को देखने के बाद 25 का ए ऑप्शन को ही सही मानेंगे। माय फादर सजेस्टेड दैट वी शुड, क्योंकि यहाँ माय फादर लिखा है, तो वी शुड आस्क द टीचर। नेक्स्ट वन को देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ही सेड यू नीडंट वेट, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट। नेक्स्ट देखेंगे 27 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ सोलिलकी, तो सोलिलकी को लेकर इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी
तीनों सही है। इन अ सोलिलकी वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसेस एन इमेजिनरी ऑडियंस, तो ये गलत है फ्रेंड्स, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, इसमें आर्टिकल फिल करने के लिए दिया था, आई देयरफॉर वेलकम दिस publication which is an humble tribute to his memory by the Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India। तो फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये तीनों यानी कि सी ऑप्शन सही हो सकता है द, लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूट के लिए हम करेंगे विच इज़ अ हम्बल ट्रिब्यूट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बी सही माना जाना चाहिए। 29 नंबर को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 29 का आंसर आपका सही होगा। देखो यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आ गया है। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनको लेकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो आपको पता है, पहला लिखा है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में लिखा है कि शेक्सपियर ने 1 से लेकर 126 सोनेट तक डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं, जो गलत है क्योंकि मिस्टर WH को उन्होंने एड्रेस किए हैं। और सी को देखेंगे, ही डेडिकेटेड इज सम सोनेट्स टू हिज पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो फ्रेंड्स उनके जो 154 सोनेट थे उसमें उन्होंने 126 सोनेट तो मिस्टर WH को लिखे हैं और 26 सोनेट उन्होंने डार्क लेडी को लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। कहीं कहीं बुक्स में 28 लिखा होता है, तो हमें नहीं लगता कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन सही होगा। यहाँ पर अगर ये लिखा होता अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक तो सही हो जाता। और फोर्थ ऑप्शन को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सही है, राइमिंग स्कीम AB CD CD EF GG, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ए और 4 आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा सही हो रहा है, बोथ A एंड 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। हो सकता है कि इस पर अगर कोई भी डाउट हुआ तो इसका फिर आपका 1, 3 और 4 भी जा सकता है 1% को, लेकिन मेरे अनुसार तो बी होना चाहिए। 30 नंबर पे विच पोएम ऑफ द जॉन कीट्स बिलो इज बेस्ड ऑन वर्टन्स द एटोनॉमी ऑफ मेलंकली। तो फ्रेंड्स इसमें लामिया होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 31, विच काइंड ऑफ प्ले वर ड्रामेटाइज एलिगरी। और इसमें सिनिंग टेम्पटेशन इनकी बात करी है। तो फ्रेंड्स ये सिन यानी कि वर्च्यू एंड वाइसेस की बात हो रही है, तो ये मोरलिटी प्ले यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट है 32 को देखिएगा। चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरेट इज एन अटैक अपॉन। तो फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन सही होगा इसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक है, इसके बारे में पूछा है। तो ये इसका एकदम थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मुझे लगता है इसका फ्रेंच पोइट से ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इज़ रिटन बाई। तो यहाँ मुझे लगता है इसका आंसर मुझे एकदम एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है, तो इसको मैंने छोड़ रखा है अभी। और 35 को देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स जो क्राइस्टमस अटेम्प्ट टू रिकवर द ऑरिजिन्स ऑफ हिज मुलेटो आइडेंटिटी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लाइट इन अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स 36, द रेफरेंसेस ऑफ, ये जो 3 कैरेक्टर दिए इनका रेफरेंस कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स इनका रेफरेंस थायरसिस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 37 को। 37 में पूछा गया है कि जो प्रोटियस ओल्ड ट्राइटन है, तो ये आपका वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें मिलता है ना कि सी ऑप्शन सही होगा। 38 में देखेंगे तो 38 में ये लाइन आई है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड वैग। तो ये कमला दास के द्वारा कही गई लाइन्स हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 39 को देखेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम द गिवन लाइन्स आर टेकन। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, प्रिकली पियर प्रिकली पियर प्रिकली पियर। तो आप ध्यान रखिएगा ये लाइनें द हॉलो मैन की हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 40 में पूछा गया है फ्रेंड्स, 40 में पूछा गया है कि द
इसका आंसर जहाँ तक है बी होगा, क्योंकि इसमें यो किसी भी मनुष्य की फिजिकल कंडीशन को जानने के लिए ब्लड, कॉलेर और मेलंकली यानी कि येलो वाइल और ब्लैक वाइल और ब्लड, ये तीन तो होते ही, साइड सेंजीनियस नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट 41 को देखेंगे आप। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन, ये भी लाइन पूछ ली है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ऑन वन सेल्फ नहीं, वंस सेल्फ आई सिंग। और 42 में पूछा गया है कि करेज ही सैड, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लोटस ईटर की है फ्रेंड, द लोटस ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 41 का जो आंसर है वो डी होगा। इमेजिनेशन सपोर्टेड बाय इंट्यूशन कैन हेल्पफुल इन फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, 44 में ए ऑप्शन सही होगा। दे हेल्प अस टू कंबाइन डिस्क्रीट डेटा इनटू सिंथेटिक होल्स। और 45 में थोड़ा डाउटफुल है, ए या सी में कोई होगा। अब 46 की बात करें तो हाइपोथेसिस का सही जो है बी ऑप्शन होगा। एन आइडिया विच इज़ येट नॉट प्रूव्ड टू बी ट्रू। अब हम 47 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 47 ने पूछा रिवरी क्या होता है, तो ये डे ड्रीम होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 48 में पूछा डिस्क्रीट, इसका मतलब होता है अलग, तो अलग का मतलब इंडिविजुअली सेपरेट, बी ऑप्शन हो जाएगा। और 49 को देखिए, इंट्यूशन, इसका मतलब होता है सहज बोध, तो इसका मतलब एबिलिटी टू नो थ्रो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। और 50 नंबर को देखेंगे, इंटीग्रल अभिन्न होता है जो अलग ना हो, तो दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स वीडियो लेंदी हो रहा है, शेष बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी अभी उपलब्ध हो सके। थैंक यू।